हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम सोलिड ट्रीट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपने अपने सोल पर्पस के लिए या जो भी आप अपने हृदय से चाहते हैं उसके लिए आपने स्टेप्स उठाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अब आपकी रियलिटी चेंज होने का टाइम है। तो उसके लिए आपको सिग्नल्स मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर का फियर हटा दीजिए और भले ही छोटा स्टेप हर दिन लीजिए, लेकिन अपने सपने की तरफ कोई ना कोई स्टेप, कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कीजिए, क्योंकि वो सच होने वाला है। चलिए देखते हैं आज क्या है आपके लिए डिवाइन का संदेश, क्यों डिवाइन ने आपको और मुझे एक बार फिर इस वीडियो से जोड़ा है। चलिए देखते हैं मेरे सारे व्यूवर्स के लिए और सारे सब्सक्राइबर्स के लिए डिवाइन का संदेश। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे जैसे आप इसे लाइक और शेयर करेंगे आपकी ऊर्जा मुझसे जुड़ती जाएगी और हम कनेक्टेड रह के आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम कर सकते हैं और आपके लिए नई नई राहें खोल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के लिए आते हैं। इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो कलेक्टिव है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, वो बहुत ही प्योर सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा मॉरल्स वाले हैं और बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं अपने ऊपर भी और डिवाइन के ऊपर भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोलिड ट्रीट्स फैमिली। चलिए आइए देखते हैं कि आखिरकार डिवाइन आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की ऊर्जा खत्म हो चुकी है और अब हम एक नई ऊर्जा में स्थापित हो रहे हैं। इसमें मुझे जो पता चल रहा है वो यह है कि आप किसी नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब, और वो अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रही थी, लेकिन अब उसके लिए आपके मन में कोई आइडियाज, कुछ विचार, यूनिवर्स की तरफ से कोई साइंस जरूर मिल रहे हैं, किसी से डिस्कशंस, इस प्रकार का आपके लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है। लेकिन कारण ये है, इसमें रुकावट ये है कि आप उसे लेकर डरे हुए हैं। कारण कि उसको अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए ऑलरेडी जो बेस बना हुआ है उससे थोड़ा हटना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। इसलिए आप उस अपॉर्चुनिटी को इम्पॉसिबल जैसा सोच रहे हैं, एक रिस्क जैसा सोच रहे हैं। लेकिन सच बात यह है, जो डिवाइन आपको कह रहे हैं वो ये कि इस अपॉर्चुनिटी से आपका रुका हुआ धन, रुका हुआ सौभाग्य वापस आने वाला है। मतलब ये कि आपकी किस्मत अच्छी है, खराब नहीं। लेकिन आप उस ओर अगर थोड़ा सा कहते हैं ना, करेज लेंगे, थोड़ा सा हल्की सी प्लानिंग करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और अपने अंदर से ये फियर निकाल देंगे, ठीक है, फियर की ऊर्जा हटा देंगे, तो आप अपना ही, जो आपका ही लक है, जो रुक गया था, रुका हुआ है, जो आपके लिए ही बना है पर आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो धन, वो वैभव, वो सौभाग्य आप तक पहुंच जाएगा। उसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा सा करेज में एक्शन लेना पड़ेगा। अर्थात आपको राजा की ऊर्जा में आके एक्शन लेने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने मन से सारे फियर्स हटा दो और अपने आप को एक एक्शन की ऊर्जा में ले आओ। एक्शन इन द सेंस, आप थोड़ा प्लानिंग कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, और अगर आपको सब तरफ से ओके लग रहा है, थोड़ा बहुत तो हमको क्या बोलते हैं, किस्मत पे, डिवाइन पे छोड़ना पड़ता है। कहते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो वो जो रेस्ट वाला है वो आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए, इस चैनल पर छोड़ दीजिए, आपको जरूर से सफलता मिलेगी। लेकिन डू योर बेस्ट वाला पार्ट जो है वो आपको करना पड़ेगा, है ना। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपका रुका हुआ धन और सौभाग्य आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन में आना होगा। ये जो थिंकिंग है,
जिसको आप केवल अभी सोच रहे हैं, जिसके बारे में डर रहे हैं, उस सब को हटा दो और इसमें आप एक्शन क्या ले सकते हो, ऑन ग्राउंड क्या एक्शन ले सकते हो, वो लेना शुरू कर दो। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका कोई ड्रीम है, कुछ आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। अपना समय उस ओर थोड़ा-सा ही सही लेकिन दीजिए। क्या होता है जब हम अपने टाइम स्लॉट में से कुछ समय निकाल के एक पर्टिकुलर टारगेट की ओर, अचीवमेंट की ओर कोशिश करते रहते हैं, तो हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड ऊर्जा, साइंस, सिग्नल्स, डोर्स ओपन होने लगते हैं। इसलिए एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि कुछ ना कुछ आप ग्राउंड पर उससे रिलेटेड ज़रूर कीजिए। अपनी दिनचर्या में थोड़ा-सा बदलाव कीजिए और उस सपने को अपनी डेली रूटीन में थोड़ा ही सही पर इंक्लूड ज़रूर कीजिए। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है स्ट्रेंथ कार्ड। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डरो मत। मैं तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना? डिवाइन सिर्फ ये नहीं कह रहे कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है, वो आपको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूंगा और स्ट्रेंथ के साथ साथ रास्ता भी मैंने बना दिया है। इन्फिनाइट स्ट्रेंथ आपको डिवाइन दे रहे हैं। आप ईश्वर पे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जिस सपने को बिल्कुल इम्पॉसिबल सा समझ रहे हो, वो सपना तुम्हारे मन में क्यों आया, है ना? कुछ बहुत बड़ा अगर तुमने सोचा तो क्यों सोचा? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा ही है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत, एक्शन में तो आना पड़ेगा। डिवाइन कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। स्ट्रेंथ कार्ड तुम्हें दिया है, मतलब तुम्हारे पास वो शक्ति, वो ताकत तो है। बस ओवर थिंकिंग बंद करो, एक्शन में आ जाओ, है ना? फ्रेंड्स, यहाँ पर डेस्टिनीज रीराइट की जाती हैं, डेस्टिनीज बदली जाती हैं, आपके लिए मार्ग निकाला जाता है, बाधाएं हटाई जाती हैं, आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, यहाँ पर आपको उम्मीद के साथ साथ रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसलिए आप इस चैनलिंग को बिल्कुल भी कहते हैं ना, ऐसे मत लीजिए कि देखेंगे, उसको काम करना शुरू कीजिए। आप अपनी तरफ से कीजिए तो सही, बाकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैं संभाल रही हूँ, आपके लिए मार्ग मैं बना रही हूँ। निश्चिंत रहिए, काम ज़रूर होगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं, आपके लिए क्या है आगे संदेश। फ्रेंड्स, अपने बारे में अगर आप पर्सनल कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे टैरो सेशन ज़रूर लीजिए। मैं देखती हूँ कई बार आप परेशानी की ऊर्जा में होते हैं, डाउट की ऊर्जा में होते हैं, फ़ियर की ऊर्जा में होते हैं। आप अभी भी इस बात को नहीं जान रहे कि टैरो कार्ड्स के थ्रू या आप मुझसे अगर कनेक्ट करते हैं तो आपके विषय में सब कुछ A to Z, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, सब कुछ खुल जाता है, खुल के आपके सामने आ जाता है। आपकी आत्मा को, आपके मन को वो शांति मिलती है जो आप ढूंढ रहे हैं, है ना? तो इस कारण से आपको एक टैरो कार्ड सेशन जरूर से ही लेना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे डिवाइन आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम डिवाइन से ही पूछ लें कि डिवाइन इन कार्ड्स में आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। चलिए आइए करते हैं डायरेक्ट डिवाइन से बातें। डिवाइन, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मेरे व्यूअर्स को स्वयं बताइए कि इन कार्ड्स में उनके लिए क्या संदेश छुपा है। सब ओर से तुम जिस फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर देख रहे हो, जो तुम्हें दूसरों के पास दिखती है लेकिन स्वयं के पास नहीं दिखती, जहां तुम्हें जाने की इच्छा है लेकिन तुम्हें मार्ग नहीं बनता दिखता, वो सब तुम्हारा ही है। और मैंने इस दिव्यांगना के साथ मिलकर उसका पूरा व्यवस्था कर दी है। तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, आगे बढ़ूं या नहीं। इसलिए जहां तुम हमेशा रुके हुए होते हो, वहां इस टैरो कार्ड रीडर की गाइडेंस की मदद से आगे बढ़ने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए
अब तक जो जस्टिस नहीं आया था वो आ चुका है। जस्टिस अर्थात तुमने हमेशा अपना 100% दिया लेकिन रिटर्न में तुम्हें कभी 100% नहीं मिला। इसे इसी बात से आहत होकर तुमने कई बार अपने आप को कम समझना शुरू कर दिया। लेकिन अब तुम्हारे भीतरी आत्मशक्ति को और ज्यादा ताकत देने वाली यह दिव्यांगना उपस्थित है। इसलिए स्वयं को किसी से भी कम समझना छोड़ दो। जो बाकी कर रहे हैं वह तुम भी कर सकते हो, बल्कि तुम उससे भी कई अधिक करने और पाने के लिए बने हो। इसलिए तुम्हारे साथ जस्टिस अर्थात जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिले, इसी को न्याय कहते हैं। इस चीज की व्यवस्था मैंने कर दी है, लेकिन सिर्फ मेरी व्यवस्था से कार्य पूर्ण नहीं होगा। मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूँ, तुम्हारी रास्ते की बाधा हटा सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना तुम्हें पड़ेगा। कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ तुम्हें बताने के लिए कि आगे बढ़ने का निर्णय ले लो। तुम्हारे लिए जस्टिस टाइमलाइन खुल चुकी है, तुम्हारी ड्रीम टाइमलाइन खुल चुकी है, फाइनेंशियल अबंडेंस की टाइमलाइन खुल चुकी है और सब कुछ एकदम जैसा तुम चाहते हो जीवन में वैसा ही हो जाएगा। परंतु उसके लिए आज तुम्हें एक और डिसीजन लेना होगा। तुम्हारा फाइनेंस तुम्हारे लव से जुड़ा हुआ है। तुम एक डिवाइन लवर हो, अर्थात तुम और तुम्हारा प्रेम जो है वो इस पृथ्वी का नहीं बल्कि आत्मा के लेवल का है। इसलिए तुम्हें अपने आप को उस प्रेम से पुनः जोड़ना होगा, क्योंकि वह प्रेम ही तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का एक डोर है। अर्थात उसके होने से तुम्हारे जीवन में कई प्रकार की सुख समृद्धि संपत्ति आना लिखा हुआ है। इसलिए तुम यदि स्वयं को अकेले ही ये सब पा लेने के लिए बाधित करोगे तो उसमें समय अधिक लगेगा, परंतु यदि तुम अपने प्रेम का हाथ थाम लोगे तो ये सब तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी, अर्थात मैं फिर कह चुका हूँ 3 माह के भीतर भीतर तुम्हारे लिए नई राह खुल जाएंगी। नए अपॉर्चुनिटीज अवसर तुम्हें अपने विषय में बताएंगे और तुम्हारे लिए सारा मार्ग तैयार हो जाएगा। लेकिन बार बार चेताने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो। इसलिए अपना समय फालतू के कामों में मत गवाओ। तुम्हारे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ स्वयं के विषय में सोचना आवश्यक है, अनिवार्य है। हर एक का जीवन अपने अपने स्तर पे चल रहा है। मैंने सबको अपने अपने स्तर के हिसाब से ज्ञान, अपॉर्चुनिटीज और ऊर्जाएं दी हैं। लेकिन तुम यदि अपना जीवन छोड़ के किसी और के जीवन पर अधिक ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन जो तुम्हें ही जीना है वो किस प्रकार करोगे। एक बात याद रखना, जो तुम्हारे हिस्से कर्म लिखा है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम उसे करने में देर लगाते हो तो देर ही होती जाएगी, और तुरंत करते हो तो सब जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। पर बात ये है कि करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार ये डिवाइन लवर्स का कार्ड दे रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे प्रेम पर ईश्वर की कृपा है, और जहाँ ईश्वर की कृपा होती है वहाँ सौभाग्य होता है, वहाँ सुरक्षा होती है, वहाँ पर खुशियाँ होती हैं, और तुम्हारे थ्रू ही इस संसार में इस प्रकार की सारी खुशियाँ वापस से लाने का एक व्यवस्था तुम्हारे जन्म के पहले ही कर दी गई थी। तुम्हारी आत्मा इस बात को जानती है, इसलिए कभी भी इस दिव्य प्रेम से खुद को
टूटने नहीं देती, छूटने नहीं देती। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ कि जो तुम सोच में डूबे हो, जिस प्रकाश को पाना चाहते हो, वह तुम्हारे जीवन में उस प्रेम के रूप में ही तुम्हें मिलने वाला है। तुम यदि अभी भी अपने आप को अनेक अवसरों के बीच तोल रहे हो, तो तुम एक बचकाना बर्ताव कर रहे हो। अर्थात सब कुछ होते हुए भी, तुम्हारा दिव्य प्रेम और सौभाग्य तुम्हारे पास होते हुए भी, तुम खुद को किसी और दिशा में ले जाने की गलती कर रहे हो। इसलिए ऑप्शंस को ढूंढना बंद कर दो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, और जो तुम्हारे लिए सब कुछ है, अर्थात जिसके होने से तुम्हें जीवन में जीवंतता दिखती है, जिसके होने से तुम्हें स्वयं में एक शांति और ऊर्जा मिलती है, जिसके होने से तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, उस परम प्रेम की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाओ, और वहां से ही तुम्हारा सौभाग्य इस ही जन्म में तुम्हारे पास बहता हुआ चला आएगा। मैं तुमसे कई बार मिला हूँ इस चैनल के माध्यम से, और मैंने हमेशा ही तुम्हारे लिए इस टैरो कार्ड रीडर के माध्यम से कार्य किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब इस संसार को बदलने के लिए तुम सबसे पहले अपने अंदर की दुविधाओं को शांत करो। बाधाएं हट चुकी हैं, केवल तुम्हारे माइंड में बाकी हैं। सारे नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह क्लियर करो, और अपने आप को जो जीवन में चाहते हो उस पर फोकस करो, क्योंकि एकाग्रचित होकर जब हम कार्य करते हैं तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने जीवन में जिन भी संघर्षों से गुजर रहे हो, उन संघर्षों को खत्म करने के लिए मैंने एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर दिया है। तीसरी बार लवर्स कार्ड आया है फ्रेंड्स। डिवाइन आपको बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि अपने लव को एक्सेप्ट करो। और उसके बाद किंग ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है कि एक राजा की तरह अपनी भावनाओं का सामना करो, उन्हें स्वीकार करो, भागो मत, अपने प्रेम को स्वीकार करो। ठीक है, तुम जिन जिन संघर्षों से गुजर रहे थे उसके लिए मैंने एक दिव्य शक्ति की स्थापना की, और वो संघर्ष तुम्हें तुम्हारे भीतर से जो प्रेम है, उस प्रेम के उजागर होने से जब तुम उसे स्वीकार कर लोगे एक राजा की तरह, तब वो सारे संघर्ष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। यदि अभी भी तुमने अपना बचपना नहीं छोड़ा, अर्थात दूसरों पे जब हम निर्भर होते हैं तो उसे बचपना कहते हैं। अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते तब तक हम अडल्ट नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। तो खुद को बड़ा करो। अगर तुमने अभी भी अपना बचपना नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और तुम्हें इस संसार से अपने मोक्ष की ओर नहीं ले जा पाऊंगा। कारण कि कार्य तुम्हें करना है, बाधा हटाना मेरा काम है, मार्ग बनाना मेरा काम है, उस पर चलना तुम्हारा काम है, तुम्हें बताना तुम्हारे लिए क्या सही है वो मेरा काम है, लेकिन निर्णय लेकर उसे अपने जीवन में स्वीकार करना तुम्हारा काम है। यदि तुम अब भी इस प्रेम को बचकाना समझते हो, तो सावधान हो जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई सारी शक्तियां हैं जो तुम्हें अपने अधीन करने के लिए पूरे समय तड़पती रहती हैं। तुम्हारा कहीं अगर स्वतंत्रता है, तुम्हारा कहीं स्वतंत्र उड़ान है, तो वह सिर्फ और सिर्फ इस दिव्य प्रेम में है, जो तुम्हारे मन से कभी जाता नहीं, है ना। खुद को इन अनचाहे बंधनों से बाहर निकाल लो। तुम्हें एक बार केवल पूर्ण विश्वास करके अपने सपने की ओर आगे बढ़ना है, अपने प्रेम की ओर आगे बढ़ना है। जिस
सॉल्यूशन को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह सॉल्यूशन तुम्हारे ही भीतर है, अर्थात तुम्हारी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है, तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। मैं और तुम्हें क्या कहूँ? मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें स्ट्रेंथ दी जा रही है, तुम में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, और केवल तुम यदि कहीं से दुविधा में हो तो वो तुम्हारे भीतर ही है। अपने भीतर सब कुछ पॉजिटिव कर लो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ जो मैं मार्ग बना रहा हूँ, वो मार्ग मैं अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार में तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के लिए बना रहा हूँ, ताकि तुम सुखी हो तो मेरा ये संसार भी सुख की लहरों में गोते खाए। फ्रेंड्स, डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। वो ये भी कह रहे हैं कि वो कर्म जो है तुम्हारा ही है, सौभाग्य जो है कर्म करने पर ही मिलेगा, और वो कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर चाहे तुम इंतजार करना चूज करो या उसको उठाकर आज ही काम कर लो, है ना? जितना तुम इंतजार करना चूज करोगे उतना देर होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम काम ना करो और तुमको फल भी मिल जाए। कर्म पर निर्धारित है ये पूरी सृष्टि, और जो कर्म करता है, निर्णय लेता है, अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ता है, उसको ही ईश्वर हेल्प कर सकते हैं, बाधाएं हटा सकते हैं। जो एक जगह कहते हैं ना, सब कुछ ईश्वर पे छोड़कर अगर बैठ जाएंगे तो ईश्वर के हाथ में क्या है, वो आप डिवाइन वही बता रहे हैं आपको। ईश्वर आपको साइंस दे सकते हैं, ईश्वर आपकी बाधा हटा सकते हैं, ईश्वर आपके लिए नए मार्ग खोल सकते हैं, आपको अवसर दिखा सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको लेना है, चलना आपको है, काम आपको करना है। ये सारी शक्तियां तो आपके पास ही हैं। चलिए देखते हैं आज का अंतिम संदेश ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या है। डिवाइन सही कहते हैं, इस संदेश को रीड कीजिए। अनंत प्रेम में तुम्हारे सारे कर्म कट चुके हैं, अर्थात तुमने जो अनंत प्रेम किया है, उस प्रेम में तुम्हारे वंशजों के, पूर्वजों के सारे पाप धुल गए, क्योंकि इतना शुद्ध प्रेम तुम्हारे हृदय से बहा कि तुम्हारे सारे डीएनए क्लियर हो गए, सारे वुंड्स क्लीन हो गए, तुम्हारे पूर्वजों को जो जो सहना पड़ा, उस सब का नामो निशान तुम्हारे सिस्टम से हील होता गया उस प्रेम के कारण, और तुम्हारे सारे पूर्वज भी अपने कर्मों और पापों से मुक्त हो गए। यह वही दिव्य प्रेम है जो तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति बहता है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे इस दिव्य प्रेम को धारण करने के लिए कई बार ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर चुके हैं। अब वो तुमसे मेरे द्वारा यह कह रहे हैं कि तुमने असाध्य को साध लिया, अपने भीतर ईश्वरीय प्रेम को पा लिया, और हम सब पूर्वजों को कठोर कर्मों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हारे लिए हम ये संदेश देते हैं कि अपने प्रेम को अपने जीवन में वही स्थान दो जो तुमने उसे अपने हृदय में दिया है, क्योंकि भीतर का जगत तो शुद्ध हो चुका, पर अब
बाहरी जगत को शुद्ध करने का समय है। हम तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि तुमने इस सबसे कठिन प्रेम को अपने हृदय से कभी बाहर नहीं जाने दिया। इसलिए अब मेरे बच्चे, मेरे सारे बुरे कर्मों को भी अपनी प्रेम की शुद्धता से काट देने वाले तुम निसंकोच होकर अपने प्रेम का हाथ थामो और मेरे इस वंश को उन ऊंचाइयों पर ले जाओ जहां मैं तुम्हारा पूर्वज नहीं ले जा पाया। तुम बहुत स्पेशल हो और इस बात को तुम भी जानते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में मेरे परिवार अर्थात तुम्हारे परिवार और रीति रिवाजों के प्रति काफी सारा गुस्सा है। उस गुस्से को निकाल दो। तुम्हें ये अवसर हम दे रहे हैं कि जो तुम सही समझते हो, जिन बातों से तुम्हें ठेस पहुंचती है, उसको बदलने का हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। हम तुम्हारा बनाया हुआ नया सिस्टम स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं, परंतु उसके लिए पहले तुम्हें अपने हृदय में बह रहे उस दिव्य प्रेम को इस संसार में उजागर करके वही स्थान देना होगा जो तुमने अपने हृदय में दिया। तुम जब ये कर लोगे तो बाकी संसार अर्थात तुम्हारा कुल, तुम्हारा समाज, तुम्हारे परिवार को हम तुम्हारे पूर्वज शांतिपूर्ण इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगे, बाध्य करेंगे। कारण कि ईश्वर ने हमें दर्शन दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इस दिव्य प्रेम के साथ हो। जो कई जन्मों में भी नहीं हुआ वो इस जन्म में तुम्हारे इस प्रेम के कारण हो गया। इसलिए अब देर ना करो और भले ही कितनी ही बाधाएं तुम्हें दिख रही हों, परंतु एक बार आगे बढ़ने की ठानो तो सही। हम पूर्वज, डिवाइन ईश्वर और एक दिव्य शक्ति हम सब तुम्हारे इस प्रेम को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं, संकल्पित हैं। कारण कि यही दिव्य धारा इस संसार में आना कई वर्षों से चाह रही है और अब हमारे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे कुल में इस प्रकार से एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया जो दिव्य प्रेम को धारण करने में सक्षम थी, जिसने हमें अपने पापों से तार दिया और जो अब इस संसार में भी वही दिव्य प्रेम को पोषित करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। फ्रेंड्स, बहुत ही एक इमोशनल मैसेज आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपने जो अपने हृदय में इस पर्सन के प्रति अपने प्रेम को कभी जाने नहीं दिया, उस प्रेम ने आपके सारे वुंड्स हील तो किए, लेकिन आपके डीएनएस को भी हील कर दिया। आपके पूर्वज भी हील हो चुके हैं। हील होना, पूर्वजों का हील होना अर्थात मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना होता है। तो आपके इस प्रेम में इतनी शुद्धता है कि आपने स्वयं को तो अपने वुंड्स को तो हील कर ही लिया है, साथ साथ अपने डीएनए को भी पूरी तरह से हील कर लिया है और अब आपके सारे जो कहते हैं पितृदोष वो खत्म हो चुके हैं। आप पर ऐसा कोई भी कर्म बाकी नहीं है। इसलिए आपके पूर्वज आपको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप
इस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में लेकर आइए, वही स्थान दीजिए जो आपने अपने हृदय में दिया है, अर्थात विवाह कीजिए और अपने इस प्रेम को संसार में उजागर कीजिए। आपके पूर्वज ये भी कह रहे हैं कि फैमिली की, सोसाइटी की, समाज की टेंशन मत लो, हम उन्हें संभालेंगे, हम उन्हें इस दिव्य प्रेम की दिव्यता दिखाएंगे और स्वीकार करने के लिए कहेंगे, है ना। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पर आपने लॉन्ग मैसेज सुना है, बहुत इमोशनल मैसेज है। इस वक्त मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जब हम इस शक्ति को धारण करते हैं और उससे बोलने के लिए, बात करने के लिए कहते हैं, तो उनके जो भी भाव होते हैं, मैं रीडर भी उसी भाव में चली जाती हूँ। और अभी ये अगर पूर्वज, जैसा कि आपके पूर्वज हैं, तो आपके पूर्वज अभी एट प्रेजेंट बहुत इमोशनल हैं और आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम सब अपने पापों से मुक्त हो गए। पाप अर्थात ऐसा कोई भी कर्म जो कठोरता से किया जाता है, जिस भी चीज में सॉफ्टनेस नहीं होती, दूसरे के ऊपर कुछ हम हैवीनेस, बाध्यता बनाते हैं, बाधित करते हैं कठोरता पूर्वक, तो ऐसे किसी भी कर्मों से आपने अपने पूर्वजों को मुक्त किया है, क्योंकि आपके हृदय में जो शुद्ध प्रेम था उसने आपकी पूरी लाइनेज को हील कर दिया है। और अब वो चाहते हैं कि जो तुमने भीतर ही भीतर काम किया, अब वो इस संसार में भी किया जाए, अर्थात बाकी आत्माएं भी आपको देखकर प्रेरित हों, समझें कि दिव्य प्रेम कैसा होता है। ये लास्ट मैसेज मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से। अभी भी साइन ऑफ करने से पहले मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये इमोशंस सेटल नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स। एक बार देख लेते हैं कि क्या डिवाइन इसके अलावा भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि यदि मैंने ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी तो आप तक वो मैसेज पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, है ना। वीडियो लंबा होता जा रहा है, बट अभी एट प्रेजेंट मैं जिस स्टेट में हूँ, ऐसा लग रहा है कि बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है डिवाइन, एक और मैसेज, लास्ट मैसेज आपकी तरफ से, आप मेरे रीडर्स और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई संदेश है? क्योंकि मेरे हृदय में इस वीडियो को खत्म करने की शांति नहीं मिल रही है। ठीक है, एक संदेश है, सुनिए फ्रेंड्स। तुम्हारी प्रियतमा ने इस, देखिए, अगेन आई एम गेटिंग इमोशनल, इट्स टफ टू स्पीक। तुम्हारी प्रियतमा ने, अर्थात तुम्हारी प्रिया ने, तुम्हारी सर्वस्वनी ने इस संसार पर अनेकानेक बार कई पुण्य कर्म किए, अर्थात जो काम हम डिवाइन अकेले करने में सक्षम नहीं थे, वो सब तुम्हारी दिव्य अर्धांगिनी ने पूर्ण करवा दी। और अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसे वह सब प्रदान करें जो उसकी इच्छा है। सो हम अपनी पूर्ण कृतज्ञता में तुम्हारी प्रेयसी को वही जीवन देना चाहते हैं जिसकी उसने
इस यात्रा के शुरू में इच्छा रखी थी। इसलिए अब तुम्हें भी अपने दिव्य अवतार को स्वीकार करके इस संसार में बिना किसी डर के निर्भय होकर वह जीवन जीना चाहिए जो तुमने अपने प्रेम के साथ जीने का संकल्प लिया था। तुम्हारे और तुम्हारी प्रिया के सारे कर्म पूर्ण हुए। अब इस संसार को आप दोनों की प्रेम निधि की आवश्यकता है, अर्थात आपके प्रेममय होने से इस संसार में 1000 गुना सुख बहेगा, अवतरित होगा। सो इस बात को हम डिवाइन की ओर से एक गुजारिश, रिक्वेस्ट, विनती की तरह लेना, और तुम्हारे पूर्वजों की बातें तुम सुन ही चुके हो। यदि अपनी दिव्यांगना के विषय में तुम्हें कोई भी शंका हो तो उसे निकाल देना, क्योंकि उसके जैसी ना कोई हुई और ना ही कभी होगी। अनंत प्रेम और अनंत आशीर्वाद। चलिए फ्रेंड्स, ये था आपके लिए डिवाइन का मैसेज। वेरी इमोशनल राइट नाउ, टीयर्स इन माय आईज, बट यू डिजर्व टू लिसन टू द मैसेज, है ना। ये आपके लिए मैसेज था, संदेश था, आप तक पहुंचना चाहता था। मैं तो केवल माध्यम हूँ। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।